45 लाख ये लोगों के टैक्स का पैसा है, लोगों के हक का पैसा, ना कि ये पैसा ऐसे कमाने के लिए। तो अधिकारियों का, एक्शन साहब का ये कहना है कि बिना पैसे के हमने करवा लिए। अब मुझे तो नहीं लगता कि बिना पैसे के कोई काम करे। तो शायद विधायक जी की मानसिकता कुछ और है, वो बार बार काम को रुकवाते हैं। अब भी काम रुका हुआ है और विधायक जी की तरफ से रुका हुआ है। दुष्यंत जी ने तो टेबल पे बैठा के 45 लाख रुपए का मुद्दा ये है, बिना किसी ऑनलाइन टेंडर के किसी ठेकेदार को 45 लाख रुपए का काम करने की अनुमति दे दी। और जब हमने ये बात उठाई, आप साथियों के माध्यम से मैंने बयान दिया, तो तुरंत प्रभाव से उस काम को रोक दिया गया कि किस आधार पर ये मिट्टी के गड्ढे भरे गए। और विशेष तौर पर दुख कब होता है कि वो गड्ढे जो भरे गए हैं वो बरसाती सीजन में भरे गए। 2 दिन की बारिश में उन खड्डों से वो मिट्टी भी चली गई और आज भी उन रोडों की हालत पहले से भी खस्ता है। और शहर की और अन्य सुविधाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। सरकार की तरफ से ना पैसे की कोई कमी है, ना फंड की कोई कमी है, ना नीयत की कोई कमी है। अगर नीयत की कमी है तो नगर परिषद के अधिकारियों की नीयत की कमी की वजह से शहर के लोगों को ये असुविधा आ रही है। कुरुक्षेत्र के विकास के लिए पूर्ण रूप से लामबंद है, परंतु अगर अधिकारी अपनी साफ नीयत से काम नहीं करेंगे तो उनकी भी जवाबदेही सरकार के माध्यम से हम करेंगे। चले मौके पे चलो। इस पे टेंडर अगर नहीं शुरू हो रहा हो ना छोटे भाई को भेजना बुला रहे हैं। जब मैंने 2-3-4 दिन पहले बयान दिया तब काम रोक इस पे पैच हो रहा ना हो रहा हूँ ना सारे चलो रोड रहा हूँ तो खाने से तो ले जाएगा इतनी देर में ये बता रहे चलो मेरे साथ तो किसकी जवाबदेही होगी? अच्छी बात तो है, नगर परिषद का पैसा बच गया, उसको इसको टेंडर को कैंसिल कर दो। रोड़ा तो डल गया रोड़ा करो कैंसिल। आपने जो खाना पूर्ति करनी थी वहाँ कर ली, अब तो ये पैसे तो तुम्हारे का तरीका देख लिया बस। दिवाली भी तो मनानी थी, दिवाली भी तो मनानी थी। तो दिवाली लोगों में दिवाली का क्या है जो लोग मन लग रहे हैं। सारे दिखाता हूँ, आप चलो मेरे साथ अभी बैठ के। मेरे को लिख के दो, काम नहीं हुआ। दो लिख के आज की डेट तक काम नहीं हुआ, ठीक है ना जी? इन टेंडरों के केस नहीं हुआ। इन टेंडरों पे हुआ उधर आपको भी कुछ नहीं पता शहर का। रोको सर, इन टेंडरों पे हुआ मैं दो लिस्ट दे रहा हूँ। अगर उन पे काम हो गया तो ये टेंडर क्यों लगवा रहे हो दूसरे? सिर्फ ये रोड अलग है ना जी, जो ऑफर लिस्ट दी है वो तो सारे रोड अलग है। पैच का है, रोड का है। पैच का रोड का नाम तो अलग है ना सबका। इसमें आपको दिखाता हूँ, पे पैच हुआ होगा। अब वही तो कह रहा हूँ, आपने वही दिक्कत होगी, इसमें काम नहीं हो। चलो आपकी तारीफ आती है, आप देख लेते। मैं तो देखते हुए बता रहा हूँ बात, मैं आपको देखते हुए बात बता रहा हूँ। जो टेंडर आपके कल खुलने हैं उन पे काम हो रहा है, रोड के काम ये लिस्ट हमने आपको दी थी, जो हमने रोड सिलेक्ट करे हैं पोर्टफोलियो करने के लिए। इसका टेंडर कौन को खुलना है? ये पैच वर्क का। हाँ पैच वर्क का, जिंदल चौक से उमरी रोड, इस पे पैच वर्क हो चुका है। पैच वर्क हुआ है। कैसे हो गया? टेंडर कौन को खुलना है? सारा बताने लग रहा हूँ। 2 हमारे टेंडर हुए हैं KDB रोड के, एक हमारा 25 लाख का था, एक 20 लाख का था। कर दिया इस लिस्ट में भी ले लिया, तो लोगों को खुलना है। ये लिस्ट है सिर्फ पोर्ट फ्री करने के लिए। आपके पास 20 लाख रुपए बचे पड़ा है, पैसे नहीं है। पैसे अभी आप देख के अभी ठेकेदार की बात करिए, स्पीकर बोल। इसमें जिंदल चौक से रोड निकला है, इसके अंदर ये पढ़ के बताओ, पढ़ो आप पढ़ो। मैं दिला देता हूँ। ये नहीं है, ये नहीं है। आप भी कहीं और चले सेक्टर 3-4 डिवाइडिंग आगे इस पे काम शुरू कर दिया, अभी बंद करके मेरी जगह पूरा हो गया। इस पे काम बंद कर दिया। जब इस पे काम
काम शुरू हो गया, बिना टेंडर के काम कैसे शुरू हो गया? टेंडर भी नहीं, हमारे पास 2 टेंडर ऑलरेडी लगे हुए हैं 15/4 के, उसके डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दे देता टेंडर लगे हुए हैं, 2 टेंडर लगे हुए हैं, वो भी इसमें ले लिए। वो इसमें नहीं, अभी हमारे पास ये लिखा तो हुआ यार आपके आगे, इसका ये आपके ये तो हमने लिस्ट सारा नहीं हुआ था। आप ये कह रहे हो 2 तारीख को हमारे टेंडर खुलने हैं, इसमें सेक्टर 3-4 डिवाइडर साथ लिखा है कि नहीं? आप ही पढ़ दो, एक बार पढ़ के बता दो। लिखा हुआ है, तो इसमें कैसे आ गया टेंडर जो दूसरे में था? टेंडर तो नहीं और है। एक और बताओ, हाँ जी। ये 9 को खुलना है, 9 को के काम हो रहा है, बंद करवाया 2 दिन पहले, आप ना बढ़ी हो, ये सारे साथी खड़े हैं, चलो मेरे साथ। 2 दिन पहले तो 5 दिन की तो छुट्टियां थी। ये मेरे कर दिन बंद कर दो बिल्कुल। ऑनलाइन मेरे को एक ये लेटर दो कि ठीक काम किया, लेटर दो कि और एक भी पैसा अगर खराब कर दिया तो जवाब आप लोगों की होगी। कोई वो तो बेसिक वो तो एमडी साहब, अभी आप कह रहे हो कि भी आपके पास 20 लाख रुपए पड़े हैं और आपके एक्शन साहब कह रहे हैं कि 2 साल से ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही, तो उनकी पेमेंट क्यों नहीं हो रही? कारण क्या है? वो पुराने टेंडर है जिसमें उन्होंने काम पुराने वालों ने कोई गलती कर दी क्या? पुराने वालों ने काम नहीं किया क्या? उनको पेमेंट नहीं मिलेगी? उन्होंने काम किया हुआ है, फंड की वजह से नहीं हो पा रही, पर ये है ये सिटी को पोर्टफोल फ्री करने के लिए हमने ये लिस्ट बनाई थी। इसमें कितने रोड हैं? 2 दिखाना चाहिए। इसमें 20 रोड हैं हमारे, जिसके लिए हमने 2 टेंडर कॉल किए हैं। इसमें हमारे पास एनडीसी और हाउस टैक्स के पैसे जो आते हैं उसके अगेंस्ट हमने ये पैसे बुक करके 2 टेंडर कॉल किए। हाँ, ये बात मैं कह रहा हूँ बिना टेंडर काम कैसे करवा दिए? अभी तक तो ऑनलाइन खोलना है, आपको पता है किसको नहीं नहीं, 2 तारीख को आपको तो नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होता। काम कैसे हो गए? ये तो किसी को भी नहीं पता। कैसे हो गए काम? पहले जेई है, एक बार देख के कंसर्न जेई है, इसके बारे में मेरे बात है, आप किस पे मेरे बात क्यों एक बार कैसा बैठे हैं ना, तो जेई आए अभी तक आप सेटिस्फाइड ये हो? दे दी मैंने टेंडर आपको, ये दे दी अरे फाइल ये जेई देखिए, के मैं इसीलिए आपकी बात चूंगा ही पूछ रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं यहाँ काम हो गया, कैसे हो गया मेरा टेंडर खुले? कितना काम हो गया इसमें? यार ये भी हम बताएंगे तो चल के देखो, अभी देख लेते हैं, अभी देख आपको ग्राउंड में जाके देखो। चलो एक मिनट योगेश जी, तो इतना बड़ा मैंने आपको काम बताया जो उसके आज 25 दिन जाते हो आपने मेरे को 2 उसके मेन रोड के कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 20 दिन में कितना बड़ा काम है वो? कितना बड़ा कितने बोला है? मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ, सेंड करवा अभी कह रहे हो भेज दिए मैंने फोटो भेज रखी है आपके पास। ऐसे निकल गली बुजुर्ग महिला की टांग फूट गई वहाँ पे, आपको पता है? कितने दिन से मैं आपके पीछे पड़े एक तरफ आप कमाल है, एक तरफ बिना टेंडर के काम करते हो, एक तरफ जहाँ गली में टेंडर के पैसे पड़े आप काम कराते हैं। ये आपके सामने एक रूल तो रहेगा। मेरे को एक चीज बताओ, मैं लिख के देता हूँ क्या सिर्फ ठेकेदारों के 2 साल पहले के वर्क ऑर्डर की वर्क में ब्लैकलिस्ट करोगे, लिखोगे? बिल्कुल आप लिख के बोलिए, आपके जो भी काम पड़े आप आपके अधिकार में आता है, आप अपनी तरफ से नोटिस निकालो। 2 हमने ब्लैकलिस्ट के लिए सुनो हमने तो जिन ठेकेदार मैं भी बात करिए आपके सामने स्पीकर पर, कहाँ गए सर वो? क्या उस टेंडर के बाद उसने कोई काम नहीं किया? उस टेंडर के बाद क्या उस ठेकेदार ने कोई काम किया है कि नहीं किया है? 2 साल पहले की बात, उसके बाद कोई काम नहीं किया। उनकी पेमेंट आपकी भी मत है रोकने की, ये सच्चाई है ना, मैं कहते हुए घबराता है चीज। ठीक से काम कर लो, फायदे में रहोगे, नहीं कम हो गए, क्लियर बता रहा हूँ, तमाशा करने का फायदा नहीं है। ठीक से काम कर दो यार, टेंडर की दिखा दो 2 तारीख को, चलो मेरे साथ दिखा दो काम होगा। 25 दिन अभी क्यों नहीं हुआ सर? वहाँ का काम करना पड़ा है। मैं अपने साथ बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, अपनी कार्य प्रणाली सुधार दो, ये चीज सेट नहीं होगी। अरे टेंडरों में कोई कोताही बढ़ती गई, जवाब तो आप लोगों की होगी। ध्यान गाँव में वो क्या बात नहीं आप तो आपने देखा सीधी तस्वीरें यहाँ पर छोटे से नोटिस पे समस्याओं को लेकर आप गंभीरता काबिल तारीफ और धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पहुँचे। इस प्रकार से पिछले 3-4 साल से शहर की मुख्य सड़कें, तो मुख्य तौर पर मैं सेक्टरों की सड़कों की बात करूँगा जिनकी बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल है, उसको लेकर आज अधिकारियों से बातचीत करने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। क्या व्यवस्था ऐसी करी गई है कि जल्द से जल्द सड़कों का पुनर्निर्माण किया जा सके, या कोई ऐसी व्यवस्था करी जाए कि सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करके लोगों को
सुविधा दी जाए जो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। परंतु बड़ा दुख होता है ये जानकर और ये देखकर कि किसी भी प्रकार का कोई दायित्व ना अधिकारी समझते हैं। जब हम इनको सड़कें बनाने की बात कहते हैं तब हमें दुहाई दी जाती है कि हमारे पास बजट की कमी है। परंतु अंडर टेबल बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बिना टेंडर के भी करवाए जाते हैं। और एक जालसाजी का जो 45 लाख रुपए का बार बार आप मुद्दा उठा रहे थे, पैचअप का 45 लाख रुपए का मुद्दा ये है, बिना किसी ऑनलाइन टेंडर के किसी ठेकेदार को 45 लाख रुपए का काम करने की अनुमति दे दी। और जब हमने ये बात उठाई, आप साथियों के माध्यम से मैंने बयान दिया, तो तुरंत प्रभाव से उस काम को रोक दिया गया। अगर आपके पास इसके संपूर्ण दस्तावेज हैं, आप वो हमें दिखाएं, नहीं तो कुरुक्षेत्र शहर के लोगों के साथ ये खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं बड़े खुले तौर पर, ये सारे अधिकारी भी हमारे हैं, परंतु अगर शहर के लोगों के अधिकारों के साथ कोई हनन होगा या उनके अधिकारों के साथ छेड़खानी होगी, उसको किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं किया जाएगा। और ऐसे किसी भी अधिकारी को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। सरकार की तरफ से ना कोई फंड की कमी है, ना किसी भी तरीके से कोई काम करने की नीयत की कमी है। परंतु अगर अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कोई दिक्कत आती है तो अधिकारियों की बिल्कुल जवाबदेही करेंगे। और आज मैं सारे डॉक्यूमेंट चेक करके कि नगर परिषद के अंदर किस प्रकार से एक ऐसा गलत माहौल तैयार कर दिया कि लोग काम करवाने के लिए आते हुए भी डरते हैं। तो इस व्यवस्था को सभी ने मिलकर सुधारना है। और आपके माध्यम से, मेरे सामने भी बैठे हैं, मैं सभी अधिकारियों से एक निवेदन भी करता हूं और इनको चेतावनी भी देता हूं, आने वाले टेंडरों में अगर किसी भी प्रकार की कोई अनियमितताएं बरती गई या किसी मटेरियल में कोई अनियमितताएं बरती गई, अगर नियमों पर वो काम नहीं हुए तो आप लोग उसकी जवाबदेही के लिए भी तैयार रहें। और हम सारे शहर, कुरुक्षेत्र शहर के वासी, यहाँ का जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है, और जितने भी साथी आपके माध्यम से देख रहे हैं उनका भी फर्ज है कि इस चीज़ की जवाबदेही दें। दूसरी बात, मेरे शहर के निवासी जब नगर परिषद कार्यालय के अंदर आते हैं तो कुछ अधिकारी और कर्मचारियों का रवैया उनके प्रति सही नहीं रहता। बहुत सारी शिकायतें हमारे पास भी आती हैं, सीएम विंडो के माध्यम से भी आती हैं, जो कि बड़ी दुख की बात है कि अधिकारी और कर्मचारियों का रवैया लोगों के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इनसे अभी रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि इनके संज्ञान में बात पहली बार ही हमने दी है कि अपने अधिकारियों को लोगों के प्रति, सरकार ने उनको ड्यूटी दी है कि वो जनता के काम करें, अच्छी नीयत से काम करें। योगेश जी, आपने बताया कि सीएम विंडो के माध्यम से आपको शिकायत मिली, तो अभी तक उसमें क्या कार्रवाई की गई? देखिए, अभी तक पीछे एक हफ्ते की छुट्टियां थी, अभी हम इनको बुला के शिकायतकर्ता को भी और संबंधित अधिकारी को भी मौके पे बुला के उनकी समस्या भी सुनेंगे और अधिकारी से पूछेंगे कि आपने ये रवैया क्यों अपनाया। और अगर वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होते या शिकायतकर्ता की संतुष्टि नहीं होती तो हम सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं ये नहीं, कुरुक्षेत्र की बात करें, पूरा हरियाणा में कुरुक्षेत्र ऐसा शहर है जहाँ मिट्टी से गड्ढे भरे जा रहे हैं। मैं अभी, आप देख भी रहे होंगे, मैंने उन मिट्टी के गड्ढों के बारे में स्पेशली इनसे सब पूछा है कि वो दस्तावेज हमें दिखाएं कि किस आधार पर ये मिट्टी के गड्ढे भरे गए। और विशेष तौर पर दुख कब होता है कि वो गड्ढे जो भरे गए हैं वो बरसाती सीजन में भरे गए। 2 दिन की बारिश में उन खड्डों से वो मिट्टी भी चली गई और आज भी उन रोडों की हालत पहले से भी खस्ता है। परंतु अधिकारियों का, एक्शन साहब का ये कहना है कि बिना पैसे के हमने करवा लिए। अब मुझे तो नहीं लगता कि बिना पैसे के कोई काम करेगा। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि अफसरशाही हावी है? बिल्कुल सर, अफसर साहब बिना टेंडर के जो 45 लाख, ये लोगों के टैक्स का पैसा है, लोगों के हक का पैसा, ना कि ये पैसा ऐसे घुमाने के लिए है। आप टेंडर करें, ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु अपनी मनमर्जी से, अपनी मनमर्जी के ठेकेदारों को टेंडर बांटना गलत है। और ये चीज कुरुक्षेत्र में तो कतई सहन नहीं की जाएगी। जननायक जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही है, परंतु उसके बावजूद भी कोई किसी के ऊपर कोई रोक, कोई दबाव नहीं है अफसरों के ऊपर, तो क्या एक्शन होगा इसके लिए? मैं किस लिए आया हूँ आज? अफसरों से ये जवाबदेही करने के लिए तो आई। सरकार
कुरुक्षेत्र के विकास के लिए पूर्ण रूप से लामबंद है, परंतु अगर अधिकारी अपनी साफ नीयत से काम नहीं करेंगे तो उनकी भी जवाबदेही सरकार के माध्यम से हम करेंगे। और कोई भी अपने आप को माई बाप ना समझे, एक नियम और कायदे में रह के काम करें, जो आपके प्रोटोकॉल के अंदर आता है उसके अनुसार काम करें, अन्यथा आप आपकी जवाबदेही के लिए तैयार रहें। शहर सफाई की व्यवस्था अगर देखें तो खुद उपायुक्त के सामने ढेर लगे हुए हैं और गाय वहाँ पे मतलब इतनी बदबूमारी और गाय वहाँ पे पन्ने खा रही है। मैं खुद इस व्यवस्था से परेशान हूँ और ये सारी जिम्मेवारी नगर परिषद थानेसर के अंदर आती है। आज मैं 2 साल के बाद इस कार्यालय में आया, बड़ा मजबूरन हो गया, मैं कोई शौक नहीं आगे बैठने का, बड़े मजबूर हो गए यहाँ आके इन अधिकारियों से बात करी कि किस प्रकार की, परंतु मैं तो इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। जब तक कागजों के तौर पे हम वो चीज़ नहीं देख लेते, चाहे वो सफाई की व्यवस्था है, हमें ये नहीं पता, 1 साल से तो मैंने नहीं देखे सड़कों की कोई, सिर्फ फोटो उतरवाने के लिए वो खड़े होके। विधायक जी अक्सर कहते हैं कि उस सड़क का टेंडर हो गया, उस गली का टेंडर हो गया, फलानी सड़क का हो गया, सेक्टर 3 वाली का हो गया, उसका हो गया, तो क्या वो सिर्फ हवाई बातें हैं या कुछ के धरातल पर भी कोई है? आप भी शहर के निवासी हैं और आप पिछले 1 साल के उनके बयान उठा के देख लें, किस प्रकार से उन्होंने कितने बयान दिए, कौन सी सड़कें बन गई। नाम लेंगे वहाँ के विधायक जी, कुरुक्षेत्र के विधायक जी ने कितने बयान इस बारे में दिए हैं कि कितनी सड़कें बनेगी, परंतु देखिए मुझे अच्छा लगता है कोशिश करते हैं, परंतु वो कोशिश जब धरातल पे पूर्ण हो तो उसको हम ये माने कि वो ठीक किया गया है। आज तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें भी आई हैं, पीछे भी शिकायतें आई हैं, परंतु विधायक जी ने कभी नगर परिषद के अधिकारियों को आके, चलो हम ये नहीं कहते अधिकारी भी हमारे हैं, परंतु अगर कोई गलत करता है तो उसके प्रति उनका संज्ञान लेना बनता है और उनको लेना चाहिए, परंतु वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, जिसका खामियाजा कुरुक्षेत्र में लोगों को भरना पड़ता है। जितनी व्यवस्था पहले, चाहे सफाई की बात है, सड़कों की बात है, या मैं कहूँ शहर की और अन्य सुविधाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, सरकार की तरफ से ना पैसे की कोई कमी है, ना फंड की कोई कमी है, ना नीयत की कोई कमी है। अगर नीयत की कमी है तो नगर परिषद के अधिकारियों की नीयत की कमी की वजह से शहर के लोगों को ये असुविधा है। अभी आपने कहा कि डॉक्यूमेंट मांगे थे, क्या इन्होंने आपको दिखाए डॉक्यूमेंट? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं दिखाया। तो क्या करेंगे? कार्रवाई करवाएंगे बिल्कुल। अगर मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए जाते तो मैं पर्सनली सीएम साहब से मिलके, अनिल विज से मिलके, जो संबंधित अधिकार के मंत्री हैं, इस चीज़ के बारे में उनको अवगत कराएंगे कि क्या खेल यहाँ चला हुआ है, और इस बारे में जो भी होगा वो। योगेश जी, जो ये 45 लाख के टेंडर वाली बात होती है सड़कों के खड्डे बनने की, डीएमसी साहब ये कहते हैं मैंने कोई रिटर्न में कागज नहीं दिया, अगर कोई कागज है तो बताओ। विधायक जी कहते हैं हमने कोई कागज नहीं दिया। तो काम कैसे होगा, कैसे काम चला हुआ है? और जिस दिन मैंने बयान दिया कोई डॉक्यूमेंट की क्लियर हो सकती है, 45 लाख रुपए का ये अभी मैंने डॉक्यूमेंट मांगे हैं, मेरे संज्ञान के लिए सीएम विंडो पे एक एप्लीकेशन आई हुई है, ठेकेदारों ने मिलकर वो लगाई हुई है। मैंने जितना उसमें पढ़ा उस आधार पे मैंने आपके सामने वो बात रखी, और अचंभा तो तब होता है जब एक बयान देने के बाद ठेका किसको दिया? सर वो तो ये बताएंगे। आप जैसे यूटीसी सीएम विंडो के अपडेट वर्जन लेके आपने वहाँ क्वालिटी में चेक किया, आरोपी ये भी लगाया ठेकेदारों ने कि 3rd क्वालिटी का एक बार ये डॉक्यूमेंट दिखाएं कि क्या आधार है, क्या इन्होंने उस पर वो लिया है, उस तरीके से वो करेंगे। और जिस दिन बयान दिया उसी दिन काम बंद कर दिया। अगर आपने टेंडर अलॉट किया हुआ है तो आप काम किस लिए बंद करते हैं? उस काम को चलने दें, परंतु कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अधिकारियों ने तो अभी कहा कि टेंडर लगा रखा है। सर उसके डॉक्यूमेंट तो दिखाएं, वही देखने के लिए आए हैं, देख के करते हैं बात। डिप्टी सीएम के पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है और सड़कों का जो महकमा है सारा इसी के अंतर्गत है, तो क्या अभी तक डिप्टी सीएम ने कोई संज्ञान लिया है कुरुक्षेत्र थानेसर के विषय में? देखिए जो पिपली से 3rd गेट की सड़क है वो पीडब्ल्यूडी के अंडर आती है, उस पर पीछे भी काम चला हुआ था, परंतु शहर का विधायक होने के नाते शहर के मालिक वो हैं, और इसमें ना ये बात आती कि नगर परिषद किसके अंदर है या पीडब्ल्यूडी किसके अंदर है। हमने अपना प्रतिनिधि चुन के जो शहर के सारे डिपार्टमेंट और सारे मुद्दे देखता है वो विधानसभा में भेजा हुआ है। मैंने अपने तौर पे बहुत बार बात कर ली, परंतु शायद विधायक जी की मानसिकता कुछ और है, वो बार बार काम को रुकवाते हैं। अब भी काम रुका हुआ है और विधायक जी की तरफ से रुका हुआ है। दुष्यंत जी ने तो टेबल पे बैठा के 6 के
6 जो पुराने ठेकेदार थे सबको एक टेबल पे बैठा के उनका आपस में कोई डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट को दूर करके इस सड़क को दोबारा से बनवाने का काम शुरू कर दिया था। परंतु अब फिर उनको मैंने सुना 1-2 दिन पहले भी ठेकेदार को कोई नोटिस दे दिया कि आप काम बंद कर दें। अब ये तो देखो विधायक जी बता सकते हैं कि काम क्यों बंद करवाया है, क्या मंशा है। नहीं, इसका भी टेंडर किया हो ना, 2 टेंडर किए पैच वर्क के, तो अमाउंट लगभग 45 के करीब बनेगी। 2 टेंडर 2 टेंडर की अमाउंट 45 लाख। तो क्या काम करना उसमें? उसमें पैच वर्क का ही होगा, खड्डे पड़े होंगे शायद। कौन कौन सी सड़क होगी इसमें सारी? इसमें तो उमरी रोड साइड ये उधर पड़ता है। कौन सा रोड पड़ेगा? पायलट अभी कहा था मिट्टी के जो खड्डे, मिट्टी से जो खड्डे मिलेंगे उसका कोई पैसा लौट नहीं किया कि नगर पालिका के पास ऐसा कुछ है भाई बिना पैसों के काम करवा दिया जाए? बगैर पैसों में तो काम कैसे हो पाएगा? कैसे किया आपने? कहा उसको अभी तो पैसे भी लौट नहीं करेंगे। 20 सड़कों का पैच वर्क है। 20 सड़कों का पैच इसका वो जिंदल चौक से लेके उमरी रोड तक है। जिंदल चौक से किसको दिया गया है? अभी खुलेगा, टेंडर ओपन होगा। मेन सी सड़क के लिए 2 टेंडर दिया। काम तो चल रहा है खड्डे पर। सड़कें ना बताएं कौन कौन सी? एक तो हमारे पास है जिंदल चौक से लेके उमरी रोड तक, एक है सेक्टर 3 के कम्युनिटी सेंटर हाउस नंबर 638 से लेके 638 के नियर। ठीक है। एक अपने पास 4 और 8 डिवाइडिंग रोड हो गया। एक आयुर्वेदिक कॉलेज है सेक्टर 4 और 8 का डिवाइडिंग। उसके बाद है 635 नंबर है हाउस नंबर सेक्टर 3 से KDB रोड तक। उसके बाद CIA स्टाफ से आ गया हमारा उमरी रोड तक। एक है मलिक मेडिकल हॉल से लेके भाग्यश्री प्रेस तक है। 1324 सेक्टर 13 से अग्रसेन चौक, गोल्ड बैंक चौक से अमीर रोड तक, और है गामरी रोड से राजेश पायलट चौक तक। एक हमने लिया सेक्टर 13 में। कहाँ से नाम बताओगे? इसका एक प्रिंट निकलवा दो ना 5-7 प्रिंट दे है। उसके बाद वो प्रॉपर उससे करते हैं। कुछ इस तरह से देख रहे हैं जहाँ मिट्टी से पैच वर्क किया गया है। फिलहाल उपायुक्त के सामने वाली गली है ना सर? मिट्टी से पैच वर्क का इशू ये है, जहाँ पे गड्ढे की डेप्थ ज़्यादा है, 8 इंच 9 इंच है, 1 फुट है, उसमें पहले स्टोन मेटल डालना पड़ता है जिसमें थोड़ा अर्थ वर्क इंक्लूड होता है। उसके बाद उसके ऊपर BUSG होती है, उसके बाद उसके ऊपर प्रीमिक्स कारपेट किया जाता है। लेकिन सर 5 महीने हो गए, सिर्फ मिट्टी पड़ी है, मिट्टी निकल रही है, दोबारा डाल रहे हो, ये पैसा कहाँ से खराब हो रहा है सर? 5 महीने कहाँ पे, कौन सी जगह स्पेशल? सर जो उपायुक्त के सामने वाली गली है उसमें लगातार मिट्टी डाली जा रही है, फिर निकल रही है, फिर मिट्टी डाल रहे हैं। अभी तक आप बता दीजिए कैलाश नगर वाली रोड को इसके साथ इंक्लूड किया हुआ है। वहाँ रोड ज़्यादा डैमेज थी, 1-2 एक्सीडेंट भी हो गए थे, इसीलिए वहाँ टेम्परेरी अभी थोड़ा पैच वर्क किया है सिर्फ स्टोन मेटल से और मिट्टी से, ताकि लेवलिंग हो सके। और उसको इन रोडों में इस मेजर वर्क में लिया हुआ है जो पैच वर्क किया जाना है। उसके टेंडर हमारे कल 9 तारीख को ओपन हुए हैं। सफाई का अगर देखा तो सफाई का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देखते हैं सफाई। अभी योगेश जी ने एक सीधा आरोप लगाया कि अनियमितताओं का बिल्कुल बोलबाला है, क्या कहेंगे? अनियमितों का कोई बोलबाला नहीं है। सारे जो जितने भी टेंडर हैं ऑनलाइन टेंडरिंग के माध्यम से करे जा रहे हैं। कोई भी विभागीय तौर पर कोई भी कार्य किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अभी तक अलॉट नहीं किया गया है। अगर टेंडर अलाउड नहीं था तो ये जो काम हो रहा था पैच वर्क का, तो उसको जब बयान आया उसके बाद क्यों रोक दिया? हमारे KDB रोड पर पैच वर्क के लिए 2 टेंडर किए गए थे, जिसमें से एक कार्य हमारा कंप्लीट हो चुका है और दूसरा काम वर्क इन प्रोग्रेस था। उसकी कंसर्न जो कनिष्ठ अभियंता है JE है मिस नेहा मैडम, वो मेजरमेंट कर रहे हैं अभी। तो मेजरमेंट करने के बाद जो बैलेंस उसका अगर कुछ अमाउंट बचता है तो और आगे पैच वर्क किया जाएगा। टेंडर हो चुके हैं, 3-3 साल से वर्क अधूरे पड़े हैं, एडिटिव रखे हुए हैं, क्या वो सिर्फ फाइलों तक ही सीमित है या कुछ उनके ऊपर ऐसा होगा? इस तरह का अभी आज योगेश जी ने ये मामला संज्ञान में लाया है। हमने भी अभी नया ज्वाइन किया है, दोनों MEs और एक्सेंस अभी। यानी कि 3 साल तक किसी के भी संज्ञान पीछे में मामला नहीं आया। ब्लैक लिस्ट है उनको काम दिए गए। ब्लैक लिस्ट ऐसा कोई नहीं है। टेंडर ऑनलाइन टेंडरिंग में नगर पालिका की तरफ से भी कोई ब्लैक लिस्ट किया गया? अभी तक कोई